हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पास गुड न्यूज़ क्या आने वाली है। व्हाट गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, तो पाइल 1 उन लोगों के लिए जिनका जो मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से आता है, और पाइल 2 उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से आता है। ठीक है, सो आई होप आपको अपना पाइल पता लग गया है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए मतलब मैंने कुछ ऑफर्स रखे हुए हैं। जैसे कि कुछ किट्स मैंने बनाए हुए हैं ऑन द क्रिस्टल्स। ठीक है, और मतलब कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ऑफर्स है। ठीक है, और कौन से किट्स है, जैसे कि लव अट्रैक्शन के लिए है, अबंडेंस के लिए है, आफ्टर द प्रेगनेंसी के लिए भी है, एंड और मैंने कौन से किट्स बनाए हैं या सेल्फ लव के लिए है। और ये सारे जो किट्स मैंने बनाए ना गाइस क्रिस्टल्स के, उसके साथ आपको एक पेंडेंट 7 चक्र का पेंडेंट एंड एक एंजल फ्री, मतलब फ्री इन द सेंस उस किट में ही डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो उसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिला, मतलब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंटेड रेट में है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो किट्स है ये फुल्ली एनर्जाइज्ड है। जो अभी फुल मून था उस टाइम पे फुल्ली एनर्जाइज्ड करके रखे हुए हैं। एंड अगेन एक चीज़ और है, जैसे कि आप देख रहे हो ये एक पोटली है, धन पोटली। ठीक है, ये भी आप बाय कर सकते हैं। ये जब आप दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हो ना, तब वहाँ पे रख सकते हो ताकि आपके पास अबंडेंस आए, धन आए, मनी आए। तो उसके लिए बेसिकली होता है, जैसे कि आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि मैं खुद भी 1 सेकेंड, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो गैस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली बाहर थोड़ा सा नॉइज़ चल रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा गैस कि मैंने भी मेरे तरफ एक बहुत पहले से ही मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मेरी धन पोटली है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो बहुत टाइम से मतलब यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड इट्स वेरी पावरफुल एक्चुअली। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट। मतलब अभी जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है बिकॉज इट इज़ अ दिवाली ऑफर। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है धन पोटली की बेसिकली वो 1800 है, बट आपको डिस्काउंट में 1100 में ही मिल रही विद द शिपिंग एंड एनर्जाइज। ठीक है, अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे, इस नंबर पे जो मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड वही प्रोसीजर है, मतलब स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, तब आपका एड्रेस वगैरह मैं ले लूँगी। एंड आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा आफ्टर पेमेंट डन। ठीक है, तब आप अपने लक्ष्मी पूजन में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये एक अनाउंसमेंट थी। सो चलिए बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो देख लेते हैं हम कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। व्हाट गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, देख लेते हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके पास क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। So first star is Ace of Cups, 3 of Swords, 10 of Swords, Queen of Cups, King of Swords, Knight of Wands, Page of Wands and Queen of Wands। तो कुछ कार्ड्स निकल गए और बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Wands। तो और मुझे कुछ कार्ड्स लेने हैं ताकि मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। जस्ट वेट गाइस, please clarify me each and every cards. Why Ace of Cups here? Why 3 of Swords here? Why 10 of Swords here? Why Page of Wands? Why Page of Wands here? Why Queen of Cups here? Why King of Swords here? Why Knight of Wands here? And why Queen of Wands here? ओके, सो कार्ड्स भी मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं आपके लिए। तो अगर हम देखें कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, तो सबसे पहली बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि आपका बेसिकली हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से पूरी तरीके से हीलिंग हो रही है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है और साथ में 4 ऑफ सोर्स। ये पूरी तरह से हीलिंग दिखा रहा है, क्लैरिफाई मैंने किया। और यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। हो सकता है आपने बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन देखी है पास में, बहुत आप रोए हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन आपने महसूस किया है लाइफ में। ठीक है, और एक तरीके का जो इमोशनल ड्रेन है ना आपका बहुत हुआ है।
कुछ लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो या फिर कुछ सिचुएशन ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, तो ये आपकी हीलिंग पूरी तरीके से हो रही है। आप बहुत स्टेबल सिचुएशन में जा रहे हो सबसे पहले, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए, अभी आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, ये बात तो मैं देख रही हूँ। प्लस आप खुद को इतना प्रोटेक्ट करने वाले हो ना कि कुछ भी चीज़ हो जाए कि आप खुद से मतलब बिल्कुल भी डिसमोटिवेट हो जाना या फिर लोनली हो जाना, ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगी, ठीक है। मतलब आप खुद में ही सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हो, खुद में ही हैप्पीनेस आप महसूस करने वाले हो। तो ये सबसे बड़ी बात हो रही है गुड न्यूज़ के तौर पर आप लोगों के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स आपको पता ही होगा अगर आप रीडिंग देखते हो, तो एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा प्यार वाली चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, और उसका क्लैरिफिकेशन है हेरोफेंट। तो ये कमिटमेंट दिख रही है, तो किसी पर्सन की तरफ से या फिर कोई तो है जो आपके लाइफ में आ सकता है, विच विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, या फिर इसके साथ आपकी शादी भी हो सकती है जो पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि हेरोफेंट इज अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट और मैरिज। तो ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है दूसरी, ठीक है। हम ईच एंड एवरी कार्ड्स देखने वाले हैं, तो ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत कुछ ऐसे पॉजिटिव हो रहा है। मे बी ये इंसान जो है ना आपके साथ शादी करे, या फिर आपको कमिटमेंट है, या फिर कुछ तो है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कप्स इज अ कार्ड ऑफ लव, इमोशंस एंड ऑल दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग ऐसे भी हो सकती है कि कुछ अगर आपका पास्ट में कुछ चीज़ें खराब हुई थी तो फिर से नए से अच्छे से रिजुनेट होना, स्टार्ट होना, या फिर रिकन्सिलिएशन होना, ये भी चीज़ एक हो सकती है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रही हूँ रिकन्सिलिएशन के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड मुझे आया है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स इज कार्ड ऑफ सम काइंड ऑफ पास्ट एनर्जी, जिससे साथ आप शायद बहुत से कनेक्टेड थे बहुत टाइम से, और बहुत ज़्यादा आपका उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। तो कहीं ना कहीं उनके साथ फिर से आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लाइक ये पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक तरीके से प्रैक्टिकल भी है, बट यू नो आपके लिए उनका फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन भी होते हुए मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ अच्छा टाइम आपका स्पेंड होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। सो यस, आफ्टर दैट और एक चीज़ पैसों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत खुशी यहाँ पे दिख रही है, कुछ तो न्यू ऑफर आ रहा है आपके पास। बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, कि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, और वो हो रही है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पैसों से लेकर एक स्टेबिलिटी, जिसमें आपको बहुत पैशन लगता है ना, या फिर जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मुझे ये चीज़ करनी, तो उसमें मैं देख रही हूँ पैशन आपका इग्नाइट भी हो रहा है, प्लस वो चीज़ें कंप्लीट भी हो रही है इन टर्म्स ऑफ लाइक मनी, ठीक है। कुछ ऑफर्स आपके पास आ रही हो सकती है। अगर आप कुछ जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका अप्रिसिएशन हो सकता है, वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस हो और आप अपना टैलेंट उनको शो कर रहे हो। या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने रास्ते पर जो चल रहे हो ना, तो उसमें कुछ ऐसा आपको पता लगने वाला है जो कि आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, जो कि आपके लाइफ में पैसे लेके आएगा, इनकम सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यू आइडियाज आते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत हैप्पीनेस मुझे दिख रही है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि क्या है, तो वी गॉट अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आई थिंक आपने कुछ चीज़ें पार कर ली है, कुछ ऑब्स्टैकल्स आपने पार कर लिए हैं, या फिर आप पार करने वाले हो। मतलब बहुत वेट करने के बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी हिम्मत की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपने वो ऑब्स्टैकल्स जो है पार कर लिए हैं, या फिर आप कर लेने वाले हो बहुत अच्छी तरीके से। और आपकी यहाँ पे मुझे एक तरीके से जीत होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। क्योंकि जो टाइम था आपका, जो लाइक आपने जितना सहा है, जितना हार्ट ब्रेक देखा है, या फिर जो भी लॉस देखा है, अब उसके फुलफिल होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ये गुड न्यूज़ के तौर पर एक फुलफिलमेंट आपको महसूस होने वाली है। और साथ में मुझे ये भी नजर आ रही है गाइस कि आप लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन है इम्प्रेस, और ये स्पिरिचुअलिटी आपको लेके जानी है बहुत अच्छी लाइफ के तरफ, एक लग्जरियस लाइफ के तरफ, जो आप डिजर्व करते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एम्प्रेस इज लाइक वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, एक ब्यूटी अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस हो सकता है अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप देख रहे हो इस कार्ड से बहुत स्पिरिचुअलिटी बढ़ चुकी है, और आप ऐसे सिचुएशन पे, आप मतलब ऐसे पोजीशन पे आप जाने वाले हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा,
और बहुत अच्छा महसूस होगा, ऐसी चीज़ है। ओके, एंड द थिंग इज़, नेक्स्ट थिंग इज़ पेज ऑफ फॉर्स के साथ है टू ऑफ रॉड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के गाइस कि आपके पास ना कुछ दो ऑप्शंस थे, या फिर कुछ दो ऐसी चीज़ें थी जिसमें से आपको एक को चूज़ करना था, या फिर कुछ ऐसे मतलब कुछ सिचुएशन थी दो जिसमें से आपको कुछ फाइंड आउट करना था, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ था आपके सामने जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि वो आपको चूज़ करे, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो चूज़ आप कर रहे हो या फिर सामने वाला पर्सन कर रहा है, बट यू नो वो पर्सन आपको चूज़ कर रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, एंड दैट्स वाई यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। ये एक गुड न्यूज़ आपको लग सकती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज ओके, सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर जो प्रेशर एंड बर्डन वाली चीज़ें थी, जो आपको प्रेशराइज कर रही थी, जो तकलीफ़ें आपको दे रही थी, आपको अपनी लाइफ में जीने नहीं दे रहे थे ठीक से, तो वो चीज़ें आपसे दूर होते हुए मैं देख रही हूँ। मे बी कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हो रही है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सहाय आपने बहुत चीज़ें फेस की है, न्यू वांट सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, तो वैसा होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अपने अंदर जो है एक तरीके से समझ गए हो कि अब इन चीज़ों से मुझे दूर होना ही बेटर है, एंड आगे की लाइफ मुझे अच्छी बनानी है। तो ये चीज़ समझदारी के साथ आप करने वाले, कुछ चीज़ें एंड होकर नए से स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपको प्यार नहीं है, जहाँ पे आपकी केयर नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो उनसे बाहर आप निकल रहे हो फिलहाल, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और जहाँ पर है मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और वो लोग डेफिनेटली आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपको और ज़्यादा प्यार देंगे, बट जहाँ पर आपको लगता है ना कि नहीं मुझे अब यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रह सकती, तो वहाँ से आप निकल रहे हो फॉर श्योर, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम आगे और कुछ कार्ड निकालते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ब्लॉसम, तो खिल रहे हो आप, मतलब ठीक है। ब्लॉसम का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो बहुत हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा ना एक ब्राइटनेस आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, मतलब आप खुद के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने वाले हो, या फिर आपको ना ऐसा महसूस होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पहले से बेटर हो गई हूँ या बेटर हो गया हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप प्लीज़ कंसिडर कर लिया कीजिए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो वैसा आपको लगने वाला है, आपके खुद के बॉडी के अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे। जैसे एक कली खिलती तब कैसा फूल हो जाता है ना, एकदम अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है, तो वैसी चीज़ मुझे दिख रही है। एक तो आपकी खुद के बॉडी के अंदर ये चीज़ें हो सकती है, या फिर आप जो कर रहे हो ना अपने लाइफ में, उसमें मैं देख रही हूँ कि एक चीज़ें खिल रही है लाइफ में, और कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप अपने अचीवमेंट्स को बहुत अच्छे से खुशियों के साथ हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, एक अचीवमेंट भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी बॉडी परफेक्ट करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। सी इम्प्रेस की भी एनर्जी आ रही है, तो यू आर रिसीविंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली। ब्लॉसम, इम्प्रेस, तो यही चीज़ें दिख रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको रिसीव करने के लिए आप ओपन हो रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ गाइज, ठीक है। एंड इट्स रियली रियली पावरफुल एक्चुअली। और देख सकते हैं आप किसी सीरियल वाइज नंबर आ रहे हैं 20, 21। और देखते हैं क्या, 1 सेकेंड, लेट्स सी और क्या आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। चूज़ योर बैटल, आई थिंक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो चूज़ आपने की थी बैटल, उसमें आप सक्सेस पाने वाले हो, ठीक है। उसमें आप सक्सेस पाने वाले हो जो आपने चूज़ किया हुआ है, जिस चीज़ को आप मतलब लड़ रहे हो ना, लाइक उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तो उसमें आप जीतते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बिकॉज साथ में के कार्ड से मैं देख रही हूँ। ओके, आफ्टर दैट वी गॉट इट जस्ट ब्रीथ, तो एक तरीके का आपके अंदर मैं देख रही हूँ पेशेंस आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस होने वाला है आपको, ठीक है। आप टाइम देने वाले हो बहुत चीज़ों को, रेस्ट रिजुनेशन भी दिख रहा है। सो ये कुछ बातें मुझे नज़र आ रही है जो आपके पास आ रही है। अब हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं कि आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए देना चाहते हैं। ओके, सो बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, तो ये चीज़ दिखा रहे हैं यूनिवर्स कि आपके सपनों के ऊपर आपका
फेथ होना चाहिए, आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्रीम्स आपकी डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, बट उसके ऊपर फेथ करना स्टार्ट कर दो, विश्वास करना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। और टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को देना स्टार्ट कर दीजिए अपने तरफ से, मे बी एफर्ट्स हो गए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो देनी चाहिए तो वो देना स्टार्ट करो, ठीक है। लेने से अच्छा कि देना स्टार्ट करो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, तभी जाके रिटर्न में आपके पास वो चीज़ें और डबल होके आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो गाइस, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें रिपीट दौड़ रही है ना, तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये करने से आगे आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, सिर्फ खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, रेस्ट एंड रिजुनेट करना है, थोड़ी सी लाइक ब्रीथ ले लो, आप थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है, ताकि आपके पास जो आना है वो टाइम पर आ जाए, ठीक है। होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन मतलब ऐसा ही है कि आपके पास कुछ तो आ रहा है, तो एक तरफ ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए जहाँ पे आपको लाइक करना चाहिए, जो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। तो ये गाइज आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई होंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, या फिर आप क्या गुड न्यूज़ चाहते हो ताकि वो जल्दी से जल्दी अफर्म हो जाए, या फिर आप यूनिवर्स को अप्रिशिएट कर सकते हो, उनको थैंक यू कह सकते हैं, ताकि आप ग्रेटफुल रहो हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से आता है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, ठीक है। व्हाट इज गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ कप्स, आफ्टर दैट एस ऑफ कप्स, 10 of cups, wow, 4 of wands, amazing, king of swords, 2 of swords, 7 of pentacles and the sun, wow। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, लाइक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। और बेसिकली ये गुड न्यूज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग ही है, मतलब आपके शादीशुदा या फिर शादीशुदा लाइफ, अगर आप मैरिड हो तो वो, या फिर आप अगर अनमैरिड है तो मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहाँ पर एक तो आपकी शादी फिक्स हो जाए, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करे, बहुत ज़्यादा केयर करे, एक तरीके का फैमिली वाला कैसे कनेक्शन होता है वैसे। मतलब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सो 10 ऑफ कप्स इट्स सेल्फ शोइंग मी कि हैप्पी मैरिड लाइफ या फुलफिलमेंट या कुछ फिक्स होना, सेलिब्रेशन होना, ठीक है, और बहुत फुलफिलमेंट, अबंडेंस वाली एनर्जी है ये, ठीक है। और आफ्टर दैट साथ में एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, लव के बारे में या फिर फीलिंग्स के बारे में, या फिर कुछ तो ऐसा नया हो रहा है। ये कार्ड फर्टिलिटी भी दिखाता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कंसीव करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए, तो ये गुड न्यूज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है। ये कार्ड खुद ही दिखा रहा है क्लैरिफिकेशन करने के लिए। मुझे लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। और साथ में यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत मतलब सेलिब्रेशन है। ये लड़के आप देख लो कितने सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितना खुश है। तो वैसी एनर्जीज आपके पास आ रही है। ये कार्ड भी शादी का ही दिखाता है। तो आप लोगों का तो पक्का मैं देख रही हूँ कि एक तो शादी फिक्स हो सकता है आपके मतलब आते हुए टाइम में, ठीक है। और अगेन यहाँ पे सन का भी कार्ड है, तो सन इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मैरिज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स आ रही है आपके पास, पॉजिटिव लोग आ रहे हैं आपके पास जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी बहुत केयर करते हैं, या फिर आपके सोलमेट ये हो सकते हैं। और एक तरीके से सन जो है, अगर हम देखें करियर के बारे में भी, तो आपके करियर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। बेसिकली आपके खुद के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, ओके। मतलब जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे ना बहुत टाइम से, तो वहाँ पे आप पहुँचते हुए मुझे नजर आ रहे हो गाइस, ठीक है। क्योंकि एक पावरफुल एनर्जी आपके साथ, एक पावरफुल मैं देख रही हूँ कि पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। तो नो वन कैन इग्नोर यू, ठीक है, नो वन कैन इग्नोर यू। और ये पाने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ये चीज़ में मुझे नजर आ रही है। इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपने बहुत कुछ किया भी होगा, ठीक है, क्योंकि आप वैसे इंटेलिजेंट भी बहुत हो, प्रैक्टिकल भी हो सकते हो। प्रैक्टिकल मतलब अभी बन गए हो आप लोग, और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना आप समझ गए हो, शेड्यूल करना समझ गए हो, ठीक है। और आपके पास अभी जो आने वाला है, सो इट्स रियली रियली ह्यूज। और आप में से बहुत सारे लोग शायद से मैं देख रही हूँ कि हीलर है, बहुत ज़्यादा
बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, बहुत ही इंटुएटिव है, ठीक है, इंटुएशन आपके बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो अब जो टाइम आ रहा है वो आपके हैप्पीनेस को ग्रैब करने का है, ठीक है, फुलफिलमेंट को ग्रैब करने का है। एंड दिस इज द नाइट ऑफ कप्स। सो गाइज समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द ब्यूटीफुल रोमांटिक ऑफर भी हो सकती है, या फिर ये ऑफर जॉब की भी हो सकती है अगर आप वेट करें तो। कुछ तो ऑफर आ रही है आपके पास, ठीक है, और बहुत मतलब फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा है, फैमिली के लिए आप बहुत केयर कर रहे हो, उनका बहुत लाइक आप ध्यान रख रहे हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली वाले भी आपकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, आपका उनका बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है। अगर आप मैरिड है ना तो आपके मैरिड लाइफ में भी मैं बहुत अच्छा टाइम जो है वो देख रही हूँ, अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर पहले कुछ इनडिसाइजनेस था, कन्फ्यूजन था, या फिर जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि आपने बीज तो डाल के रखे थे बट आप वेट कर रहे थे कि फ्रूट कब मिलेगा, तो वो फ्रूट अब मिलने वाला है आपको, ठीक है, वो फ्रूट अभी आपके पास आ रहा है। और उस एनर्जीज को आप एक्सेप्ट भी कीजिए, ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना आप एक्सेप्ट करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो हम कुछ यहाँ पे 2 कार्ड्स में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। वाई 2 ऑफ सोर्स हियर, प्लीज क्लैरिफाई मी। वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके, सो 2 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो 7 ऑफ कप्स और सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहा है मुझे दिख रहा है कि आप तो एक तो लव रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वेट कर रहे थे किसी के बारे में, 2 ऑफ कप्स, या फिर आपके सोलमेट के बारे में आप वेट कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पास ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो वापस नहीं जाएगी, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये आप कुछ कंसिडर कर सकते हो, बट यस, बहुत टाइम से आप चाहते थे कि वो आए और आ भी रही है और फिर से वापस नहीं जाएंगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दिस इज़ व्हाट माई इंट्यूशन इज सेइंग। अब हम कार्ड्स और निकालते हैं आपके लिए। दिस यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग टुवर्ड्स देम, प्लीज गाइड मी। सीक आफ्टर दैट चैलेंजिंग टाइम, फाइंड बैलेंस, लव अबाउंड्स, फीलिंग अलोन। आई थिंक बहुत चीज़ें आपने अकेले फेस की है, बहुत अकेलापन देखा है आपने, वन मैन आर्मी जैसे होता है ना, वैसे लोग हो आप, ठीक है। और अब अभी क्या हो रहा है कि आपके सामने जो चैलेंजिंग टाइम था अब वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है, उससे आप बाहर भी आ रहे हो। और कहीं ना कहीं वो बाहर क्यों आ रहे हो, क्योंकि आप मांग रहे हो, सीख ढूंढ रहे हो कुछ पॉजिटिव चीज़ें, आप ओपन हो चुके हो अभी अपने लाइफ में, कुछ जो कुछ भी आ रहा है वो आपके अच्छी क्लियर है उस तरीके से, ठीक है, इसके वजह से आ रहा है। एंड बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है, सब चीज़ों में, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप अनमैरिड है तो आप लव लाइफ के बारे में सोचो तो वो बैलेंस मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे लव अबाउंड्स का कार्ड है, तो ये एनर्जी जो ऐसी है तो बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी। वैसे मैंने आपको बताया ना कप्स वाले कार्ड ज़्यादा आए आपके लिए, तो बेसिकली इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और बिलीव करना स्टार्ट कीजिए एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। बिलीव एंड सक्सीड, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, फल की आप चिंता मत कीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए और पॉजिटिव रहिए। सबसे मेन बात तो ये है कि पॉजिटिव रहना है आपको, तो आपको जो चाहिए है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना गाइस कि अब वो कुछ नहीं हो पाएगा या फिर अब टाइम निकल गया है, तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी चीज़ें सुधर सकती है, क्योंकि अभी तक चीज़ें स्टोन में कन्वर्ट नहीं हुई है। स्टोन कैसे होता है, एक बार स्टोन बन जाता है तो वो चेंज नहीं हो पाता, राइट। तो अभी तक चीज़ें फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चीज़ें चेंज हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। आफ्टर दैट द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपके अंदर कुछ ये लग रहा है मुझे कि फोर्सेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपके लाइफ में कुछ एक्शंस आपको मिल सकती है, क्योंकि एनर्जीज आपके पास आ रही है और आप वो बहुत स्पीडली आ रही है, ठीक है। आफ्टर दैट द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपको जो आंसर्स चाहिए थे वो टाइम से, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पास मिलने वाले हैं, आपके पास आ रहे हैं। क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से, ओके। लास्ट वन इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो भी सपने हैं उसके ऊपर फेथ करिए, विश्वास करिए, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें एनर्जीज के ऊपर ही चलती है।
जितना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास करोगे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करोगे, उतना ही आपको मिलते जाएगा। एंड फेथ रखिए, आपके ड्रीम्स के ऊपर भी फेथ रखिए, आपको खुद के ऊपर भी आप फेथ रखिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हो और लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना, वो आपके पास ज़रूर आने वाली है गाइस, क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही आए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही कार्ड्स आए आपके लिए। जस्ट वही चीज़ है कि इनडिसाइजनेस से आप बाहर निकलने वाले हो, कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं जो आपने बीज बो के रखे थे अपने खुद के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसका फल अब मिलने की बारी आ चुकी है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है बेसिकली। अगर हम टाइम देखें, सो यहाँ पे मुझे 20 आ रहा है, आफ्टर दैट 13, 1 सेकेंड प्लीज गिव मी वन टाइम। ओके, सो हम ये कंसिडर करेंगे गाइस कि इन अपकमिंग 3 मंथ्स या फिर जो नेक्स्ट ईयर का जो मार्च का मंथ है तब तक कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मतलब पास्ट की एनर्जी खत्म होकर कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। सो न्यू ईयर से ही मैं देख रही हूँ ये गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली सब कुछ, ठीक है, या फिर आज से लेके 3 मंथ्स। आई थिंक पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैंने टाइमिंग नहीं निकाला है, तो वो 3 मंथ्स कंसिडर कर सकते हैं अगर वो इस रीडिंग में देख रहे हो तो, ठीक है। सो यस, सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या रिसीव करना है अपने लाइफ में और आप किसके लिए बहुत ज़्यादा विश मांग रहे हो, ताकि वो क्लेम हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।